ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत अगाथा का स्मृति दिवस मना रही है। संत अगाथा ने छोटी सी उम्र में ही नित्य कुंवारी बने रहने के लिए अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण किया था। लेकिन इस व्रत में अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उनसे आकर्षित को होकर कुछ लोग उनको तकलीफ देने के लिए कोशिश किया। लेकिन संत अगाथा अपनी प्रतिज्ञा में हमेशा अटल बनी रही और प्रभु यीशु के प्रति जो उनका समर्पण था उसमें बने रहने के लिए, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अपने जीवन ही कुर्बान कर दिए। आज संत अगाथा का स्मृति दिवस मनाते हुए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें पवित्र जीवन जीने का वरदान हमें प्रदान करे। आइए इस मिसा बलिदान योग रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने गलतियों को, कमजोरियों को, पापों को स्वीकार करें और दयालु ईश्वर से माफी मांगे। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
कुंवारी शहीद संदगाथा ने अपने साहस तथा शुद्धता द्वारा सदा तुझे प्रसन्न किया था। वह हमारे लिए तेरी दया की याचना करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और होठों पर हो, ताकि आप योग्य से ईश्वर की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अपने दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबियोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। गिबियोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा। इसीलिए तूने उसे एक पुत्र दिया, जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहां तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच में हूं। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं की जा सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरे इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूं कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा, और जिसे तुमने नहीं मांगा मैं उसे भी तुम्हें दे दूंगा, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। तेरी आज्ञाओं का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष बना रह सकता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मैंने तेरी प्रतिज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ तेरी आज्ञाओं का बखान करता रहा। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 30 से 34 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का अनुकंपा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें हम 3 बातों को देख सकते हैं। पहली बात यह है, प्रभु यीशु हमसे सुनना चाहते हैं। देखो, शिष्य लोग गांव गांव मिशन कार्य करने के लिए, प्रचार कार्य करने के लिए गए। प्रभु यीशु ने जैसे सिखाया वैसे वे रोगियों को चंगा किए, अबदूतों को निकाले, लोगों को शिक्षा दी। उसके बाद जब वापस लौट आए, शिष्य लोग यीशु के पास जाकर उन्होंने क्या क्या दिखाया, क्या क्या किया, क्या क्या सिखलाया, ये सब यीशु के पास जाकर बताते हैं। और प्यारे यीशु बैठकर उनकी सारी बातें आराम से सुनते हैं। यीशु हमसे भी सुनना चाहते हैं। आपके परिवार के बारे में सुनना चाहते हैं, आपके जीवन के बारे में सुनना चाहते हैं। आपने क्या क्या किया और क्या क्या देखा, ये सब यीशु सुनना चाहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आखिरी दिन का आखिरी वक्त, या हम लोग कुछ करने के बाद यीशु के पास आकर ये सारी बातों को बताने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि यीशु आपसे सुनना चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में सुनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु शिष्य लोगों को विश्राम देना चाहते थे, उनको आराम की जरूरत थी। तो शिष्य यीशु उनसे क्या कहते हैं, आप लोग मेरे साथ एक निर्जन स्थान में चले आइए। यीशु, जैसे हम मत्ती का सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, यीशु हमें विश्राम देना चाहता है, हमें आराम देना चाहता है। इसलिए यीशु चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर कुछ समय यीशु के साथ चले, यीशु के साथ बैठे। निर्जन स्थान में जाने का मतलब है हमारा दैनिक जो हमारा दिनचर्या है या टाइम टेबल है, या जो हम लोग जो काम में लगे व्यस्त रहते हैं, कुछ समय के लिए वो सब छोड़कर, विशेष रूप से आजकल ये मोबाइल, लैपटॉप, अन्य सोशल मीडिया सब छोड़कर कुछ समय यीशु के साथ अकेले में बैठने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यीशु हमें विश्राम देना चाहते हैं। यीशु को मालूम है कि हम थके हुए हैं, हमें आराम की ज़रूरत है। तीसरी बात हम देखते हैं,
जैसे जैसे वे वहां पहुंचते हैं, एक विशाल जन समूह को यीशु देखता है, उनकी जरूरत को यीशु समझता है। ये यीशु की अनुकंपा है। लोगों की जरूरत को यीशु तुरंत समझता है, इसलिए यीशु वहां बैठकर उनको फिर से शिक्षा देने लगते हैं। एक बार अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या हमारे साथ रहने वालों की ज़रूरत को हम समझते हैं? हमारे दोस्त लोगों के हो या हमारे परिवार में पति पत्नी की ज़रूरत को, पत्नी पति की ज़रूरत हो, माता पिता बच्चों की ज़रूरत, बच्चे माता पिता की ज़रूरत जानते हैं? उनकी आवश्यकता क्या है, क्या हम जानते हैं? और उसके अनुसार उनके लिए समय निकालने के लिए, वे बीमार है उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए, या वे भूखे हैं खाना खिलाने के लिए, प्यासे हैं उनको पानी पिलाने के लिए, क्या हम तैयार रहते हैं? यीशु को देखो, भूखे लोगों को देखकर वे वहाँ बैठकर उनको शिक्षा देने लगते हैं। ताइए प्रिय भाई और बहनों, यीशु हमसे सुनना चाहते हैं, यीशु हमें विश्राम देना चाहते हैं, और हमें यीशु के समान दूसरों की ज़रूरत को जानकर उनके लिए कुछ करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन मिलाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य अगाथा के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनकी प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारा यह बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद अगाथा ने ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए
तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया है। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलताओं में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपके शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य गाथा को कौमार्य तथा शहादत की दुगुनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाए और तेरी स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। करते हैं तेरी स्तुति, सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू, धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति।